वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु जी की साजी और निवाजी हुई गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ सभी गुरुमुख जन शब्द का अभ्यास करें, नाम जप करें और नाम जप करने की जुगत विधि तरीका गुरु जी बख्शिश कर रहे हैं। श्वास गिरास प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे द्यावो सास गिरास। जैसे हमने सुबह सिमरन किया था अमृत वेले बैखरी बानी में, फिर मध्यमा बानी में, फिर हमने पसंती बानी में सिमरन किया था। तो ये तरीके, जुगतियाँ, विधियाँ, ये हमें कोई गुरमुख जन, कोई परमात्मा का प्यारा बताता है जिन्होंने खुद आप अभ्यास किया हो। तो इसीलिए संतों की संगत करनी ये अति ज़रूरी है। जब हम संतों की संगत में बैठकर परमात्मा का जस गाते हैं तो हमारे करोड़ों जन्मों के दुख खत्म हो जाते हैं, दुखों का नाश हो जाता है। और जब मन जागृत अवस्था में आ जाता है तो फिर वो परमात्मा के नाम की इच्छा प्रकट करता है, तो उससे फिर फल मिलता है नाम अमृत। और जब संतों का संग हो जाता है, संत हमें परमात्मा का नाम दिला देते हैं, दे नहीं सकते। जैसे बहुत सारे जीव संतों के पास जाते हैं तो वो वही कहते हैं कि हमें नाम दान दो। महात्माओं के पास जाते, गुरुजनों के पास जाते तो कहते हमें नाम दान बख्शिश करो। नाम दान कोई संत, कोई महात्मा, कोई धर्मात्मा, कोई प्रभु का जन हमें नहीं दे सकता। ये एक विधान है। नाम हमारे भीतर है। ये आपने पक्की बात पल्ले बांध लेनी। नाम कहाँ है? हमारे भीतर। आप सुखमनी साहब का जाप करते ना, उसमें बोला है नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। नाम हमारी देही में है। तो नाम अक्षरों में नहीं है। अक्षरों में हम जप करते हैं, सिमरन करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, जिसको गुरु मंत्र बोला है। जब हम जपजी साहब पढ़ते तो लिखा है ना, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बान, अखरा सिर संजोग वखान। तो जो नाम है वो अक्षरों से ऊपर है। ये सारा संसार, इसको त्रिलोकी भी बोलते हैं, त्रैलोक, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसको त्रैलोक बोलते हैं, त्रिलोकी। तो इस त्रिलोकी में 52 अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। मगर जब हम नाम जप करते हैं तो ये अक्षर भी खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में वो अक्षर प्रकट होता है, नाम। तो महाराज बोलते हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब किश इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें ना। एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहार। नाम को भी अक्षर कहा है, अक्षर कहा है, मगर ये जो दुनियावी अक्षर है वो नहीं। नाम बोलने में नहीं आता, सिर्फ सुनने में आता है।
जब आप पहले जप करेंगे बैखरी बानी में, वाह गुरु वाह गुरु, इससे हमारे विचार खत्म होते हैं। सुबह भी शब्द पढ़ा था ना, विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे। तो विचारों का सारा खेल है। विचारों में रिश्ते बनते, विचारों का टकराव होने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अब बताओ रिश्ते बन रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं? बिगड़ रहे हैं ना, क्योंकि विचारों का टकराव हो रहा है। उस टकराव से हम कैसे बचें जिससे हमारे मन में भी कलेश, हमारे तन में भी कलेश, हमारे परिवार में कलेश, समाज में कलेश चल रहा है। जितना देखो हमारे पास पदार्थ आ गए, पैसे की भाग दौड़ शुरू की, उतना ही कला कलेश भी चल रहा है, झगड़ा भी चल रहा है। तो गुरु साहब बोलते हैं झगड़े को कैसे दूर किया जाए, कलेश को कैसे दूर किया जाए। महाराज बोलते सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटाओ। कलेश तो अपने भीतर ही है ना। तो जब हम जप करते हैं, सिमरन करते, तो भीतर से कलेश खत्म हो जाता है। क्यों कलेश खत्म होता है? इसका एक रीज़न है। जो हमारी नासिका की दोनों सुर है ना, इसका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। जब हम सुबह इस शरीर में प्रवेश करते हैं ना, पाउन में प्रवेश करते हैं, हमारी भाषा में हम कहते हैं हमें जाग आ गई, तो उस समय मन और इंद्रियां सो जाती है। कैसे सोती है? कैसे पता चले कि हमारी इंद्रियां सोई हुई है, मन सोया है? महाराज ने वाणी में इसकी निशानी बताई है, ध्यान से सुन लेना। नैनो नींद पर दृष्ट विकार। जब हमारी आंखें पराये तन को, पराये धन को देखे, तो हमारे मन में विचार बने, ये चीज़ मुझे चाहिए, तो समझ लीजिए कि आंखें सोई है। अगर हमारे कान निंदा सुन रहे हैं, हमें निंदा अच्छी लग रही है, निंदा का रस आ रहा है, पर दारा निंद्या रस रचियो, राम भगत नह कीनी, तो समझ लीजिए हमारा जो कान है, हमारे श्रवण, ये भी सोए हुए हैं। अभी संसार की बातें, संसार के जैसे मोबाइल में कितनी रीलें आती, सुनने को जी करता है ना, तो समझ लो भी कान सोए हुए हैं। हमारी रसना कैसे सोई? जब हम स्वादों में पड़ जाते हैं। इंसान को शरीर दिया है जिंदा रहने के लिए, खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। मगर ये जो कलयुग है, इसमें इंसान खाने के लिए जीवित रह रहे। जहाँ शादी में जाओ, पार्टी में जाओ, खाना अच्छा ना हो तो हम निंदा करनी शुरू कर देते। किसी के घर में जाओ, खाना अच्छा ना हो तो हम उसकी निंदा शुरू कर देते। तो इसका मतलब ये है, कलयुग में जो इंसान है इतना पढ़ लिख गया, मगर वो खाने के लिए जी रहा है, जीने के लिए नहीं खा रहा। जब हम जीने के लिए खाएंगे तो जप करेंगे, सिमरन करेंगे, वाणी पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, पता होगा कि इस शरीर को सत्संगत करने के लिए, नाम जप के लिए पालना है। और शरीर को पालने का कोई महत्व नहीं। नानक सो प्रभ सिमरिये, तिस देही को पाल। अगर हम जप नहीं करते, तरह तरह के पदार्थ खाते हैं, तो गुरु साहब बोलते खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जीव। तभी तो आज कलयुग में लोग कितने बीमार हो रहे हैं। हर घर में 5 व्यक्ति है, 5 में से 4 तो बीमार है। बीमार है ना, तो बीमार क्यों है? अभी आप बता सकते हैं कि हमारा तन बीमार होता है कि मन बीमार होता है? मन। सभी लोगों को मानसिक बीमारियां हैं, उसकी वजह से ही तन पर बीमारी आ जाती है। मन और तन इकट्ठे चलते हैं। जितना समय हम इस मातलोक में रहते हैं ना, त्रिलोकी में, मन तन के साथ चलता है। तो अगर हमारा मन बीमार होगा तो तन को भी रोग होंगे। तभी देख लो कितने हॉस्पिटल बन गए, कितनी मेडिसिन की, दवाइयाँ की दुकानें खुल गई।
कितने लोग डॉक्टरी का कोर्स कर रहे हैं, कितना पैसा लगता है इसके कोर्स में, डॉक्टरी करने में। लोग इधर क्यों जा रहे हैं? लोगों को पता है कि लोग बीमार ज़्यादा होंगे, क्योंकि मेंटली हेल्थ नहीं है। शरीर की हेल्थ की सभी जगह पर सुविधा है। आपके जैसे शहर में, ग्वालियर में कितने हॉस्पिटल खुले, शरीर की सुविधाएं, मगर मेंटली हेल्थ के लिए एक भी जगह नहीं। मेंटली हेल्थ चाहिए। मेंटली ठीक हो गए तो शरीर भी हमारा ठीक हो जाए। गुरबाणी में लिखा है, शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधवे। आज देख लीजिए, ऐसा समय चल रहा है कि मेंटली हेल्थ का किसी को फिक्र नहीं, मगर पहले हमारा मन बीमार होता है, तन पर बाद में रोग आते हैं। तो वाणी में लिखा है, कतक कर्म कमावने दोष न काहू जोग परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सबे रोग। ये कतक का महीना है ना, तो उन्होंने बोला भी कतक में लोग जो कर्म कमाते हैं तो दूसरों को दोष देते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे बीमारी लगी, तुम्हारी वजह से मुझे टेंशन हुई। तो हम सब परमेश्वर को, परमात्मा को भूल गए। हमने परमात्मा को विसार दिया है, तो रसों कसों में लग गए। काम वासना का रस, क्रोध का रस, लोभ का रस, मोह का रस, अहंकार का रस, ये 5 रस है। उसके बाद में निंदा का रस, चुगली का रस, खाने का रस, देखने का रस, सुनने का रस, ये सभी रस है। तो गुरु जी ने 9 रस और भी बताएं, इसलिए हमारे अंदर परमात्मा के नाम का जो वास नहीं हो रहा। रस सोयना, रस रूपा कामन, रस परमल, रस वास, रस घोड़े, रस सेजा मंदर, रस मीठा, रस मास। मीठा खाना भी एक रस है। तो कई बोलते कहते भी गुरबाणी में लिखा है मांस खाना चाहिए या नहीं, इसी पर ही सब उलझे हुए हैं। तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है, तो वो कहते जिसका दिल कहता खा ले, जिसका दिल नहीं कहता वो ना खाए। ये कोई उत्तर थोड़ी है। हमने वाणी से ज्ञान लेना है। हमारा मार्गदर्शन गुरु ग्रंथ साहिब जी कर रहे हैं। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णा को सांझा। तो उन्होंने 9वां रस कहा है, रस मीठा, रस मास। मास भी रस है। एते रस शरीर के कै घट नाम निवा। जो व्यक्ति ये रस खाएगा ना 9, उसके अंदर नाम का वास नहीं होगा, नाम प्रकट नहीं होगा, जिस नाम की महिमा गुरबाणी कर रही। तो मांस खाना भी रस है। तो कई ऐसे अज्ञानी जीव है जो गुरु नानक देव जी का शब्द पढ़कर कहते भी मांस मांस कर मूर्ख झगड़े। तो वो तो उन्होंने इसलिए कहा कि पहले समय में परमात्मा का ज्ञान और ध्यान की विचार नहीं होती थी। जो भी वेदों शास्त्रों का ज्ञान लेते थे ना, वो जहाँ भी जाते थे सूक्ष्मता की बात करते थे, शरीर को कैसे साफ रखना है, सूक्ष्मता कैसे रखनी है, मांस की बात करते थे। आपने मांस नहीं खाना, वैष्णव वृत्ति रहना है। तो गुरु नानक देव जी ने उन लोगों को कहा कि आप अकेला मांस का प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान और ध्यान का प्रचार नहीं कर। तो हमने समझ लिया कि शायद गुरु नानक देव जी ने बोला है मांस खाना है। ये 9 रस है। इसलिए परमात्मा ने हर एक जीव की अलग अलग खुराक बनाई है। जैसे 4 खानियां हैं, अंडज, जेरज, सेतज, कीनी, उत, भुज, खान, बहु रच दीन। ये 4 खानियां की खुराक क्या है? महाराज कहते एक मांसाहारी, एक जीव है, शेर, चीता या चिड़िया से लेकर जितने पक्षी हैं वो मांस खाते हैं, जानवर मांस खाते हैं। तो एक है वो घाव फूस खाते हैं, चारा खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ऊंट, ये सब चारा खाते हैं। एक तृण खाए, एक न शक्ति अमृत पाए। हमारी खुराक 36 प्रकार के अमृत,
उनमें मांस नहीं आता। जो 36 प्रकार के भोजन है उसमें मांस नहीं आता, मीट नहीं आता, उसमें मछली नहीं आती, मुर्गा नहीं आता उसमें, यानी किसी प्रकार का मांस उसमें नहीं आता, नॉन वेज। हमारी खुराक है 36 तरह के भोजन। वो परमात्मा ने कितना सबसे ज़्यादा खुराक इंसान को दी है। अभी देख ले, जितने भी जानवर है ना, किसी की एक खुराक है, किसी की 2 खुराक है, हमें 36 तरह की खुराक दी परमात्मा ने, 36 प्रकार के भोजन सिर्फ एक इंसान को। इसको ज़्यादा क्यों दिए? क्योंकि नानक सो प्रभ सिमरिए तिस देही को पाल। सिमरन करने के लिए, ये जप कर सके, इसके शरीर में ताकत आए। तो ताकत अकेला मांस खाकर ही आएगी। कई लोग कितना अज्ञान प्रचार करते हैं, वो कहते हैं इससे हमें जी प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? मांस खाने से प्रोटीन मिलता है। तो आप देखिए, जिनका हम मांस खाते हैं वो प्रोटीन कहाँ से ले रहे हैं? वो भी मांस खाते हैं, वो तो मांस को मुंह नहीं लगाएंगे। वो प्रोटीन लेते हैं वनस्पति से, चारे से। तो हम क्यों नहीं वनस्पति लेते? हमारे लिए तो परमात्मा ने इतनी तरह की ड्राई फ्रूट, कितनी सब्जियां, वेजिटेबल कितना बनाया परमात्मा ने। 36 तरह के भोजन एक सिर्फ इंसान को दिए कि ये जप कर कर मनुष्य जन्म का लाहा लेकर मेरे में लीन हो जाए, जोत में जोत मिल जाए। जो ज्योति संग जोत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद्गुरबान। मगर ये जोत में जोत मिलाना नहीं चाहता, ये भटकना चाहता है, भटक रहा है। तभी हम लोग कहते हैं ना, जिसकी मृत्यु हो जाती, कहते हैं ये शांत हो गया। इसका मतलब पहले वो भटक रहा था, मगर शांत वो फिर भी नहीं हुआ था। शरीर शांत हो जाता है, मन फिर भटकता है जूनों में, 84 लाख जूनों में। इसलिए गुरु जी बोलते, इक ना शक्ति अमृत पाहे, एक मिट्टियाँ में मिट्टियाँ खाए, एक पौन सुमार, एक निरंकारी नाम आधार। एक जो है भूत प्रेत होते हैं ना, इनकी खुराक पवन होती है। तो कईयों को वाणी का ज्ञान नहीं है, चौथे पद का। उन्होंने वैसे ही लोग किताबें पढ़ी, जहाँ अपना ज्ञान रख दिया। कहते जी जो प्रेत होता है ना, उसका जो मुंह होता है मच्छर की तरह तीखा होता है। तो इतना तीखा मुंह होता है, वो कितना ब्लड पी देता है। वो मांस खाता है, गंदगी खाता है। तो अभी बोलिए आप समझ कितने समझदार हैं। तो जिन महापुरुषों से हमने ज्ञान लिया ना, जिन्होंने तरस खाकर हमें ज्ञान दिया, ब्रह्म का ज्ञान, भाई सेवा सिंह जी तरमाला, उनकी बात समझ में आती थी। उन्होंने कहा कि ये प्रेत जो होते हैं, ये कई कोट होते हैं, कई कोट, भूत प्रेत शुकर मृगाज। तो इनकी खुराक होती है पवन। मगर अगर ये लहू पिएंगे, अगर ये मांस खाएंगे, गंदगी खाएंगे, तो ये यहाँ स्पेस में चलते हैं, इनका घर स्पेस में है, इनको जगह दी है। तो फिर तो इंसानों का चलना कठिन हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रेत ये खाएंगे तो मलमूत्र भी करेंगे, तो इंसान का तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनकी खुराक होती है पवन। ये पवन ही खाते हैं, पवन में रहते हैं, सूक्ष्म होते हैं। तो इसलिए गुरुजी बोलते हैं, एक मांसहारी एक तृण खाहे, एक न शक्ति अमृत पाए, एक मिट्टियाँ में मिट्टियाँ पाए, एक पौन सुमार, एक निरंकारी नाम आधार। जीवे दाता मरे न कोई, ना ओह मरे ना होवे सोग, देंदा रहे ना चूके भोग। हम इंसानों का बनाया हुआ खाना, चाहे हम लंगर भी बनाते हैं, उसका भी भोग पड़ जाता है ना। एक समय आकर हम कहते हैं कि लंगर का वादा हो गया। हम घाटा क्यों नहीं कहते? क्योंकि गुरु घर में किसी चीज़ को घाटा नहीं कहते, वादे पड़ गया लंगर। यानी इंसान की बनाई हुई चीज़ सीमित है, खत्म हो जाती है। मगर परमात्मा का बनाया हुआ जो भोजन है, ना ओह मरे ना होवे सोग। इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
तो एक बिछड़ जाता है तो रोता है, उसका शोक मनाते हैं हम। कितने हमारे चले गए, मम्मी पापा दादी दादा नाना नानी कितने चले गए, कई पति चले गए, कई पत्नियां चले गई, शोक होता है। तो महाराज कहते परमात्मा मरता नहीं, हमेशा जीवित है, अविनाशी है। ना ओह मरे न होवे शोक, देंदा रहे न चूक। कोई उसका नाम जप नहीं करता। अभी जैसे देखिए, वैसे हम लोग कितने अज्ञानी हैं, हम फॉरेन कंट्रियों में भाग रहे हैं। ध्यान से सुनना, भारत के लोग फॉरेन कंट्री में भाग रहे हैं। वो मोबाइल पर देखते बड़ी अच्छी लोकेशन, अच्छा माहौल है वहाँ पर, सड़कें अच्छी हैं, बिल्डिंगें बड़ी अच्छी है, फॉरेन कंट्री में भाग रहे हैं, उधर चले जाएं। मगर एक बात आपको कह दूँ, ये मेरा अनुभव है, प्रैक्टिकल है, गुरु की कृपा से। जितना आनंद हमारे भारत में है ना, दुनिया की किसी जगह में नहीं। यहाँ धर्म है, यहाँ गुरुजनों ने चरण डाले, यहाँ अवतारी पुरुष हुए, यहाँ भक्ति भाव वाले कितने संत साधु भक्त हुए। कोई दुनिया में ऐसा देश है, जितनी भी कंट्री है, सिर्फ ईसा मसीह जी उधर हुए वेस्टर्न में। तो भारत में देखो कितने ऋषि मुनि हुए, कितने अवतारी पुरुष हुए, कितने गुरु, 10 गुरु साहब आए, 15 भक्त आए, फिर इतने संत महापुरुष आए, यहाँ पर अवतारी पुरुष आए। तो वाणी में लिखा है, सतयुग तय मान्यो भल भावन भायो, त्रेते तय मान्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभय भगते जन दियो, कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो। कलयुग में गुरु नानक जी आए, गुरु अंगद देव जी आए, गुरु अमरदास जी आए, गुरु रामदास जी आए। तो बताओ, भारत जैसी धरती हमें कहीं मिलेंगी जहाँ इतना जप हुआ, इतना सिमरन हुआ, इतनी शहीदियाँ हुई, इतना बलिदान हुआ? ऐसा देश कहाँ भी नहीं। तो इसलिए जो जितनी भी कंट्री, वहाँ मलिनता है, विकार है, वहाँ पर वासनाएं हैं। तो हम जितना जप करेंगे ना भारत में, तो उतना ही ये जो पृथ्वी है ना हमारी, ये शांत होगी, इसको भी ठंड पड़ेगी। हमारा शरीर भी एक पृथ्वी है, इसको भी ठंड पड़ेगी। तो देखिए कितनी कृपा होगी। हमें तो जितने भी अवतारी पुरुष आए, जितने भी गुरुजन आए, जितने भी संत महात्मा आए, यही उपदेश देकर गए कि आप परमात्मा से जुड़े। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। वो वखर जिसको लेने के लिए आए हम, जाको आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा, निज घर महल पावो सुख सहजे बहुर न। हमारा निज घर ये है, मगर हम नीचे रहते हैं। हमारा 10वां द्वार इससे ऊपर शुरू होता है, ये सारा सुन मंडल है, हमारा घर है, सुन मंडल घर पाया। मगर घर का भेद नहीं। हम 9 द्वारों में भटकते हैं, 9 द्वारों को रस लेकर संसार से चले जाते हैं। 9 दरवाज नवे दर फीके, रस अमृत 10वें चोईजे, बज्र कपाट ना खुले गुरु शब्द खुलीजे। तो 9 जो घर है हमारे, जो आंखें, कान, नासिका, मुख, लैट्रिन बाथरूम वाला रास्ता, ये 9 दर है। तो हम 9 दरों में रहते हैं। 9 दरों में 5 विकार रहते हैं जो हमें लूट लेते हैं। इस देही अंदर पंच चोर वसे, काम करो लो मोह अहंकारा, अमृत लूटे मनमुख ने बूझे कोई ना सुने बुकारा। जब हम सुबह शरीर में प्रवेश करते हैं, आपको पता है सबसे पहला हमारी कौन सी इंद्री खुलती है? आंखें। मन जब शरीर में प्रवेश करता है तो आंखों में आता है, तो फिर आकारों को देखना शुरू कर देता है, आंखों पर आता है। फिर धीरे धीरे कानों पर, फिर हम बोलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे इंद्रियों पर आता है। इसलिए गुरबाणी में कहा है, 9 घर देख जो कामन भूली,
वस्त्र अनूप न पाई, कहत कबीर नवे घर मुसे दसवें तासु। ये हमारा घर है। हम अभी देखो, जब भी हम भगवान के घर जाते, चाहे मंदिर, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा, हम सिर ढककर क्यों जाते हैं? इसका एक रीज़न है, क्यों हमारे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। हमारा पिता परमेश्वर यहाँ पर रहता है, इस 9 दरों से ऊपर। तो इसीलिए कई बच्चियाँ जो आज के यंग बच्चे हैं ना, उनको कहे ना कि मंदिर में जाना है, सिर को ढक कर जाओ, गुरुद्वारे जाना, सत्संग में, वो कहते सिर क्यों ढकना है, ऐसे भी तो ज़्यादा मॉडर्न है, आप क्यों नहीं बदल रहे? तो ये हमारी संस्कृति है। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने बताया कि जब बड़े के पास जाते हैं ना, तो उसका सत्कार होता है, रिस्पेक्ट होती है। तो मंदिर में बड़ा कौन होता है? गुरुद्वारे में बड़ा कौन होता है? तो जब हम उधर मस्जिद में जाते हैं, जो मुस्लिम जाते हैं, उधर कौन होता है? अल्लाह। तो इसलिए रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि परमात्मा ऊपर है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने इस स्थान को केसगढ़ साहिब का नाम दिया। यह हमारे केश है। अभी हमने वाल कहने शुरू किया, पहले तो वाणी में गुरमत के अनुसार केस कहते थे। तो पहले समय में सभी केश रखते थे, केसों का सत्कार करते थे। अब तो देखो हमें बीमारियां क्यों लगी, हम केस कटते हैं, केसों की कटिंग कर देते हैं। ये कभी नहीं करनी चाहिए। ये किसके दिए हुए हैं बताओ? तो हम कुदरत के उससे झगड़ा कर रहे हैं। परमात्मा की बनाई हुई चीज़ हमें कभी भी तोड़नी मड़ोड़नी नहीं चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए। इसीलिए हमें बीमारियां, कैंसर क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही। तो परमात्मा ने इस धरती पर दरख्त बनाए हैं ना, तो हम दरख्त काटेंगे, ऑक्सीजन कम होती जाएगी ना। और हो भी इसी तरह, हम धरती पर आए थे मानस, मगर बन गए हैं प्रेत, राक्षस। जो चीज़ हमें ऑक्सीजन देती है उसको भी काट रहे हैं। इसी तरह हमारा शरीर भी पृथ्वी है, ये 9वीं पृथ्वी है, 9वां खंड। इसमें भी हम केस लगे हो काटते हैं। बाजू के केस काटे जा रहे, सिर के काट रहे, कोई दाढ़ी के काट रहे, कोई आईब्रो के काट रहे, कोई नाक से काट रहा है। अच्छा, परमात्मा सबसे ज़्यादा सुजान जिसको बोलते सियाना है कि हम सियाने हैं? बताओ जी, परमात्मा सियाना है कि हम सियाने हैं? तो परमात्मा ने जो हमारे शरीर पर केस लगाए, तो किसी वजह से लगाए ना, अपने आप तो चल नहीं रहे, तो हम काट रहे हैं। हम कहते हैं हम तुमसे भी सियाने हैं। उसका बच्चा, पिता का बच्चा बोल रहा है मैं पिता से भी ज़्यादा सियाना हूँ। तो महाराज बोलते पिता का जन्म की जाने पूत, सगल पुरोई अपने सूत। हमें तो पता नहीं, पिता का जन्म थोड़ी जान सकते हैं, पिता से कोई सियाना थोड़ा हो सकता है। तो इसलिए हम धीरे धीरे भटकते जा रहे हैं। इसी को कलयुग बोलते हैं। अगर आप जप करें, वाणी पढ़े, सत्संग करें, धीरे धीरे अपने शरीर का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये परमात्मा के मिलने के लिए हमें दिया है। तो इसमें हमने क्या करना है? सिमरन। अवर काय तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। नाम जप करना है, इसलिए शरीर दिया है। अगर मानस जन्म में भी नाम नहीं जप करेंगे तो किस जन्म में करेंगे? अच्छा, जो हम काम कर रहे हैं ये तो पहली जूनों में भी कर रहे थे। जब हम पशु बने रहे तब भी हम लड़ते झगड़ते रहे, मनुष्य जन्म में यहाँ भी लड़ रहे हैं। वासनाओं में थे दूसरी जूनों में, अब भी वासनाओं में है। तो फिर तो हमें मानस चोला किस लिए दिया गया? फिर तो उन जूनों में रहना था। मानस जन्म में किस लिए आए? इसलिए गुरु रामदास जी ने बोला, जिनी ऐसा हर नाम ना चेत्यो, से काहे जग आए राम राजे। एहो मानस जन्म दुलंभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वते हर नाम ना बीजो, अगे भुखा क्या खाए, मन मुखा नू फिर जन्म है नानक हर भाई। ऐसा जन्म आपको कभी नहीं मिलेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिली। जैसे मान लीजिए सतयुग भी था ना, जब
सतयुग, द्वापर, त्रेता। कहते इतनी फैसिलिटी किसी युग में नहीं मिली, इतना अच्छा इतना भला समा किसी युग में नहीं मिला जो हमें कल युग में मिला है। मगर फिर भी सिमरन नहीं कर रहे, फिर भी कहते मेरे से होता नहीं, बाणी नहीं पढ़ी जा रही, संगत नहीं हो रही, हाय हाय करी जा रहे। तो महाराज गुरबाणी में बोलते हैं, कल में प्रेत जिन राम ना पछाता, सतयुग परमहंस बिचारी, द्वापर त्रेते मानस वर्ते विरले होमे मार। तो ये बड़ा अच्छा युग है, भलो समो सिमरन की बरिया, सिमरत नाम भय पार उतरिया। ये भला समा है सिमरन का, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको पूर्ण गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मिले, जो सबके साझे गुरु है, जो सबको एक जैसा उपदेश दे रहे, जो मानस को उपदेश दे रहे, किसी जाति को किसी धर्म को उपदेश नहीं दे रहे। आप सब वाणी पढ़ते हैं ना, कहीं लिखा है एक धर्म को उपदेश दिया है, एक जाति को उपदेश दिया है। वो कहते हैं खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौह वर्णा को सांझा। 4 वर्ण है, चारों वर्णों को एक जैसा उपदेश दिया कि नाम जप करो, गुरुमुख नाम जपे सो उदरे कल में घट घट नानक माजा। नाम जप करो, सिमरन करो, और उसकी विधि है, उसका एक मेथड है, जुगती है। सबसे पहले जब आपने सिमरन करना है ना, तो सुबह जल्दी उठना सीखिए, उसको अमृत वेला कहा है, प्रभात वेला कहा है। 3 से लेकर 6 बजे तक जो समय होता है ना, उसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा है। उस समय उठो, आधा घंटा उठ जाओ, तो बैठो, रब से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, राम से जुड़ो, वाहिगुरु से जुड़ो, खुदा से जुड़ो। तो बड़े प्यार से आंखें बंद कर कर जब अपना श्वास भीतर को जाता है नाभि की तरफ, वाह, इसको सुनना है। गगन की तरफ आता है गुरु, इसको सुनना है। जितना हम मेथड से, जुगत से, विधि से सिमरन करेंगे, हमारा मन उतना ही पकड़ में आएगा। हम कहते हैं ना, मन नहीं टिकता, मन दौड़ता भागता है, मन हमारा एकाग्र नहीं होता। तो मन एकाग्र तब होगा, आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते हैं। कई बार कई कहते हैं ये माया का जंजाल है। जंजाल क्या है? त्रैगुण विचार। तो इन जंजालों से रहत कैसे हुए? हर एक प्राणी जाल में फंसा हुआ है, काल के जाल में। तो जाल से निकलने का एक ही तरीका है, राम नाम सुन रसना कहते। जब हम रसना से जप करेंगे और कानों से सुनेंगे, ये निकलने का तरीका है, काल के जाल को काटने का तरीका है। जाल पसार चोक बिस्तारी, पंखी ज्यों फहावत है, कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख दयावत। इतना अच्छा शब्द मिला है, आप इतने भाग्यशाली, जुगत भी मिल गई आपको, जो गुरुमुख जनों ने खोज की, जुगत की। तो फिर भी हम जप नहीं करते, फिर भी हम कहते नहीं हमसे नहीं होता। कब होगा? एक बात मैंने एक महापुरुषों से सीखी, कहते जब इंसान जानवर था ना, तो इतनी लंबी जबान थी इसकी। घोड़ा, भैंस, गाय, बकरी, कितनी लंबी जबान होती इसकी। अब जबान छोटी है, छोटी जबान में जप नहीं कर रहा, तो फिर अगली जुने उसे वैसी मिल जाए, इतनी लंबी जबान कर दी जाए, कैसे जप करेगा? इतनी छोटी सी जबान ने जप कर रहा। इसलिए इस जबान को चलाना सीखो। मन मेरो गज, जेबा मेरी काती, मप मप काटू जम की फांसी। यही तरीका है, और किसी ने यह भेद नहीं देना जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में हमें दिया है। इतना सरल ज्ञान। अभी आपको पता है गुरु ग्रंथ साहिब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? पंचम पातशाह ने पोथी लिखी, पोथी परमेश्वर का थान। तो भक्तों की बाणी, गुरुओं की बाणी, संतों की बाणी एकत्र की, पोथी लिखी। तो क्यों जरूरत पड़ी उनको पोथी लिखने की? क्योंकि जो पहले ग्रंथ थे ना, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृति,
और भी बहुत से ग्रंथ हैं, वो संस्कृति भाषा में लिखे हैं और हर किसी के बस की बात नहीं उनको पढ़ना, क्योंकि इंसान के पास समय कम है। पहले समय बहुत ज़्यादा था, उम्र बहुत ज़्यादा थी, तो लोग काशी में संस्कृति सीखने के लिए 10 साल 20 साल 30 साल लगाने के लिए चले जाते। अब आपको मैं कहूँ ना, 1 साल लगाने के लिए काशी जाना, कोई नहीं जाएगा। तो गुरुजी ने हम पर परोपकार किया कि ये इतनी सरल बानी इनको दे दो, वही ज्ञान इनको चौथे पद का सरल भाषा में दिया जाए कि आम आदमी भी पढ़ ले, उसको समझ आ जाए करना क्या है, करने के लिए क्या आए हैं। तो दसम पातशाह ने और परोपकार कर दिया, और भी गुरुओं की वाणी उन्होंने एकत्र कर दी। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थापना दे दी, सदीवी के लिए गुरु थाप दिए, सदीवी के लिए गुरु का दर्जा दे दिया, गुरु मान्यो ग्रंथ। अब आपने इनकी बात माननी है, इनसे ज्ञान लेना है। अगर समझ ना आए तो मेरे संत, मेरे साधु, मेरे चाकर, मेरे नौकर होंगे, उनसे समझ लेना, तो वो आपको समझा देंगे। तो इतना सरल रास्ता बताया हो, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर बड़भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, सिमरन करो, तो फिर भी सिमरन नहीं हो रहा। इसलिए आप सारे भाग्यशाली हो जिनको गुरु की कृपा हुई, सच्चे शब्द का पता चला भी वो शब्द कैसे प्रकट करना है। उसके लिए है जप, अभ्यास, सिमरन। प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा। आप में से हाथ खड़ा करो, सुखमनी साहिब की बाणी किस किसने पढ़ी, कभी भी पढ़ी हो? सुखमनी साहिब की बाणी आपने नहीं पढ़ी कभी? ठीक है। आपको एक बात का पता है सुखमनी साहिब की बाणी में क्या लिखा है? आप कहें धन्य गुरु अर्जन देव जी जिन्होंने सुखमनी साहिब की बाणी लिखी। हम कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी किसी तरह का भी एम्प्लॉयर आता है किसी कंपनी का, जो हमें प्लान दिखाता है ना, उसमें सबसे पहले हमें प्रॉफिट दिखाता है। इसमें ये फ़ायदा होगा, इसमें ये फ़ायदा होगा, इसमें ये फ़ायदा होगा। अगर मान लीजिए आप कहीं प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं ना, घर ले रहे, तो घर जो प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, जो घर बेचते हैं, वो आपको दिखाएंगे कि इसमें बहुत फ़ायदा है, इसमें यहाँ ये सहूलत है, यहाँ ये फ़ायदे दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है इंसान का स्वभाव पहले फ़ायदा देखता है। फ़ायदा क्या है? दो चीज़ें देखता है, एक फ़ायदा, दूसरा क्या? दूसरा क्या? हाँ, नुकसान, लाभ और हानि देखता है। तो सुखमनी साहिब की बाणी में आपको बताऊं क्या लिखा है। पहली अष्टपदी पे, पहली अष्टपदी आप पढ़ो, आपको फायदे बताए। पहली अष्टपदी में क्या बताए? फायदे बताए। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल क्लेश तन माहे मिटा, ये फायदे हैं। हम कहते हैं हमारे घर में क्लेश बहुत है, हमारे मन में क्लेश है, परिवार में क्लेश है, शरीर में क्लेश है, कैसे दूर हो? गुरुजी ने फायदा बता दिया, सिमरन करो। फिर कहते किसका सिमरन करना है? सिमरो जास विश्वंबर एके नाम जपत अगणित अनेक। उसका जस गाओ, उसका सिमरन करो जिसने सारे संसार को पैदा किया, सारे संसार को श्वास दे रहा है, सभी संसार को जिसने भरा हुआ है, जिसके अनेके नाम हैं और जिसका नाम जपकर अनेके ही तर गए हैं। उतारा हो गया, पार उतारा। सिमरो जास विश्वंबर एके नाम जपत अगणित अनेके, वेद पुराण सिमरत सुधाखिर। देखो फिर भी वेदों की उस्तत लिखी। आपको बताएं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में वेदों शास्त्रों की उस्तत लिखी है। कहते वेद पुराण सिमरत सुधाखिर। किस लिए वेद लिखे गए? 4 वेद ब्रह्मा जी ने लिखे, सिमृतियां लिखी, शास्त्र लिखे, तो किसी लिए लिखे? कि ने राम नाम एकाक, एक नाम के लिए लिखे। किनका एक जिस जी बसाए ताकि महिमा, फायदे बताए ना। एक किनका भी जिसके मन में बस गया उसकी महिमा गनी नहीं जा सकती, उसकी महिमा सारा संसार कहे तब भी गनी नहीं जा सकती।
सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। सुखमणि नाम है, सुखों की मणि, नाम सुखमणि। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। तो अगले में क्या बता दिया? प्रभ के सिमरन गर्भ ना बसे। फायदा हमें पता चल जाए ना, बार बार गर्भ जून में आ रहे हैं। गर्भ जून विष्टा का वास, तितगर मन मुख करे निवास। कहते भी प्रभु का सिमरन करने से आप बार बार जूनों में नहीं आएंगे, खत्म हो जाएगी जूनें आपकी। प्रभ के सिमरन गर्भ ना बसे, प्रभ के सिमरन दुख जम नसे। जमों का दुख होता है, 5 जम होते हैं इंसान को जो शरीर से निकाल कर लेके जाते हैं ना, बड़ा दुख है। सारे रास्ते में वो कुटापे लगाते जाते, मारते जाते हैं, सारे रास्ते पर मार ही पड़ती जाती, इतनी सजा देते हैं। जो जम होते 5, श्री राम नामा उचर मना, आगे जम दल बिखम गाना। इसलिए फायदे बताए सब। तो आओ सिमरन कर कर इसके फ़ायदे ले, इसका लाभ उठाएं। तो सबसे पहले हमारे मन में, हमारे तन में, परिवार में कलेश है, झगड़ा है, तो ये झगड़ा, ये कलेश सिमरन से दूर होगा। तो बड़े प्यार से आंखें बंद करें, तो एक मन एक चित्त होकर परमात्मा का जाप करना है, सिमरन करना है, उसी से कृपा होगी गुरु की। आओ सभी जने आंखें बंद कर कर वाहेगुरु का जप करना है, सभी ने एक लय में, और बिल्कुल ही आवाज़ सहज में जपना है ताकि मन जुड़ जाए। आओ करो शुरू। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह वाह गुरु, 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 वाह गुरु,
वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिमरन करते वक्त कई संगत ने आंखें बंद नहीं की। ये आपने ध्यान रखना है, जब भी सिमरन करना है आँखों को ऐसे बंद करना है कि अपने आप खुले ना। जब हम आँखों को दबाकर बंद करते हैं ना तो क्या है, आँखों में प्रेशर पड़ जाता है, तो फिर बार बार विचार बनता आंखें खोल लो, क्योंकि आंखें दर्द करने लगती। जब आप बिल्कुल रिलैक्स आंखें बंद करेंगे ना तो आपका फिर आंखें खोलने को जी नहीं करेगा कि आंखें खोलने दोबारा। इसलिए जब भी सिमरन करना है ये सावधानी बरतनी है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्रचित। अपनी आंखें इतनी रिलैक्स बंद करनी है, रिलैक्स होकर बैठना है, ठीक है। ये भी नहीं है कि चौंकड़ा मार कर ही बैठना है, जैसे आपको बैठा जाए। जब घर पर सिमरन करें ना तो आप चेयर पर भी कर सकते हैं। सिमरन करना शरीर का काम नहीं है, मन का काम। मन सिमरन कर, शरीर ने तो बैठना है, जितना रिलैक्स बिठाएंगे उतना ही मन जुड़ जाएगा। हठ नहीं करना, हठ योग नहीं कहा हमें गुरु जी। मन के हठ से परमात्मा नहीं मिलता। अभी लोग देखो कितना हठ करते हैं, कल प्रभात फेरी निकलेगी तो सर्दी भी शुरू होगी, तो कई नंगे पांव जाते। नंगे पांव से रब थोड़ी मिलता है। अगर नंगे पांव से रब मिलता तो जितने जानवर है सब नंगे पांव हैं, सबको मिल जाता। हम समझते नंगे पांव जाएंगे शायद रब मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता। चप्पल डाल लें, शूज डाल लें, कोई बात नहीं। ऐसे आपके पाँव कितने गंदे हो जाएंगे। गाय ने कितना कितना गलियों में गोबर किया हुआ है, तो पैर जब गंदे हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा संगत। बूट डालें, चप्पल डालें। गुरुजी ने हमें ये इन झंझटों में नहीं डाला। गुरुजी ने भक्ति का एक तरीका बताया, त्रैगुण मेट चौथे वर्ते यहाँ भक्त निधारे। हमने भक्ति को और तरह ले लिया है, जैसे जिसने बताया वैसे करते जाते। गुरुजी ने कहा कि आपने सिर्फ विचार मारने हैं, तो हम तो विचार बनाकर आ जाते हैं, तो भक्ति कैसे होगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा ये जो हम सिमरन करते हैं ना, ये सबसे बड़ी पूजा है। पूजा कीचे नाम ध्याइये विन नामे पूजना। पहले लोग पूजा करते थे, दूर से जल लेकर आते थे तो ठाकुर को स्नान कराते थे। तो जो भक्तों ने देखा वो कहते हैं कि जो पानी है वो शुद्ध थोड़ी है। पानी में तो 42 लाख जीव होते हैं,
तो परमात्मा की पूजा कैसे करोगे? आनी ले कुंभ भराई ले उदक, ठाकुर की हो पूज करो, ठाकुर को स्नान करो, 42 लाख जी जल में होते, बीठल बहला काय करो। फिर हम क्या करते हैं, गाय का दूध उसकी खीर बनाते हैं, तो खीर को इतना रिधाते हैं, गाढ़ी कर लेते उसको, ये हमने भोग लगाना है। तो वो कहते भी दूध कोई सुच्चा थोड़ी, शुद्ध थोड़ी है, वो दूध तो पहले गाय का बछड़े का है, बछड़े को तो हम पीने नहीं देते। जिन लोगों ने गायें रखी है तो देखो कितने कंजूस है, वो खुराक बछड़े की है, हम बेच रहे हैं। पहले ऐसी थोड़ी था, कम से कम गाय का बछड़ा तो वो तो रज जाए, तो हम उसको सिर्फ मुंह लगाते हैं तो गाय का दूध बेच देते हैं, आप पी लेते। अच्छा, वाणी में लिखा है हक पर आया नानका उस सुअर उस गाय। जब हिंदू हक किसी का खाएगा समझ लो गाय खाने के बराबर। हम गाय की पूजा करते हैं ना, तो मुसलमान किसी का हक खाएगा सूअर खाने के बराबर है, वो सूअर की पूजा करते हैं, क्योंकि सूअर गंदगी साफ करता है। तो कहते अगर हम लोग सिख लोग एक गाय की खुराक उसके बछड़े की खुराक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी खुराक हम चोरी कर रहे हैं, उसका हक हम खा रहे हैं, तो क्या हमें पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? बड़ी अच्छे से कहते दूध पिया, हमने दूध पिया है, तो खुराक कम से कम बछड़े को तो लेने दो, उसको तो हम लेने नहीं देते। अगर फिर कहते हैं भी इस दूध से हम भगवान को नहलाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, तो वो तो पहले बछड़े ने जूठा कर दिया, सुच्चा तो है नहीं। आनी ले दूध रिलाई ले खीरंग, ठाकुर को नैवेद्य करूं, पहले दूध बिटारियो बछड़ा, बीठल बैला काय करूं। फिर आज का ट्रेंड चला है फूलों की माला, कितना अज्ञात है हम में। फूल सर्जियो है, उनमें जान है, हम उनको काट काट कर तोड़ तोड़ कर भगवान पर चढ़ा रहे, कितनी अज्ञानता। देखो जिस काम से वाणी ने हमें विवर्जित किया ना, वही काम हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव बना है। लिखा हो ना यहाँ पर कूड़ा फेंकना मना है, तो बंदा फेंकता कहाँ है? जिस चीज़ से हमारा स्वभाव है, 4 युगों का हमारा मन प्रेत बन चुका है कल युग में, हमारा स्वभाव जिस बात से हमें वाणी विवर्जित कर रही है ना, वही काम हम कर रहे हैं, वही काम करे जा रहे हैं। तो परमात्मा से मिलन कैसे होगा? वो तो कहते हैं फूल भी नहीं चढ़ाने। बताओ किसी युग में फूल चढ़ाए भगवान पर? उन्होंने अपना मन दिया, मन बेचे। जो चीज़ भगवान के चरणों में चढ़ानी है, अर्पण करनी, वो तो कोई करता नहीं। कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई फ्रूट चढ़ा रहा है, कोई खीर चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई चीज़ चढ़ा रहा है। भगवान को देना है अपना मन, मन का चढ़ावा देना उसको। तभी तो हम कहते हैं माथा टेकना। हम भगवान के दर पर हाथ क्यों नहीं टेकते, पाँव क्यों नहीं टेकते, शरीर क्यों नहीं टेकते? माथा क्यों कहते हैं टेकना? माथे में क्या होता है पता आपको? माथे में मत होती हमारी, मत टेकते हैं, मन टेकते हैं, मन को टेक दे दे, भगवान को दे दे मन अपना। तो जो चढ़ाने वाली चीज है ना, वो नहीं गुरु को चढ़ाते। सब कर्म कांडों में लगे हुए हैं, सब कर्म कांड है। भगवान को जितना मर्जी चढ़ा दो। कोई कहता है मैं गोलक में इतने पैसे डालकर इतना चढ़ावा चढ़ाकर आया हूं, इसका दिया किसका है? वो कितनी मूर्खता है। भगवान का दिया हुआ हम कहते उसको चढ़ाकर आए हम, अज्ञात नहीं ये? बताओ, तेरो किया तुझे क्या अर्पूं। हम सभी वाणी के विपरीत चल रहे हैं। जो हमारे जितने भी अवतारी पुरुष आए, हमारे गुरुजन आए, संत साधु महात्मा ऋषि मुनि आए, जिस चीज़ से वो हमें विवर्जित करके गए, वही काम हम फिर कर रहे हैं। तो मुक्ति कैसे होगी, पार उतारा कैसे होगा? आनी ले फूल परोई ले माला, ठाकुर की हो पूज करूं, पहले बास लई है भवरे, बीठल बहला काय करूं। समझते नहीं हम।
तो लोग इस चक्करों में पड़े हुए हैं। फूल चढ़ा दे शायद गुरुजी खुश हो जाएंगे, दूध चढ़ाए शायद खुश हो जाएंगे, कभी नहीं खुश होएगा भगवान। जिन्होंने भी भगवान को पाया अपना मन अर्पण किया, लिखा है वाणी में, अर्पण क्या करना है? मन तन अर्पण करना है। मन तन अर्प धरूं प्रभ अपना। तो जो वैसे कहीं भी नहीं लिखा फूल अर्पण करने, दूध अर्पण करना है, पैसे अर्पण करने, जल अर्पण करना है, कहीं भी नहीं लिखा। लिखा है मन और तन अर्पण करना है। वो कोई नहीं अर्पण करता, ये महंगा बड़ा है, कौन देगा? अर्पण किया नहीं जाता। तो जो चीज अर्पण करने से परमात्मा मिलता है वो हम करते नहीं। मन और तन गुरु को देना है। तन मन तन दीजे प्रभ अपना, उनको तन देना। मन तन तन अर्पणा है, सौंप गुरु को, हुक्म मन्ने पाई। मन और तन देना है गुरु को, तो वो देते नहीं हम। तो फिर बात कैसे बनेगी? ठीक है, हम कहते हैं पैसे से शायद मिल जाए। अगर भगवान पैसे से मिलता तो जितने पैसे वाले धनी लोग हैं सबके पास भगवान होता। वाणी में लिखा है, कंचन स्यों पाइये नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। वो कहते हमने लिया है भगवान को, मिलाप किया है, मगर अपना मन दिया उसको। कंचन से नहीं मिलता वो। अगर कंचन से, सोने से भगवान मिलता तो जिनके पास इतना इतना सोना है, कई क्विंटल सोना है, वो तो भगवान को ले लेते। कंचन स्यों पाइये नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। मन दिया उन्होंने, मन अर्पण किया। इसलिए मन अर्पण करना है। तो महाराज बोलते हैं, अनिले फूल पुरोइले माला, ठाकुर की हो पूज करूं, पहले बास लई है भवरे, बीठल बहला काय करूं। तो जब उन्होंने देखा कि ये इससे भगवान नहीं मिलता, तो कहते पूजा कीचे नाम ध्याये विण नामे पूज ना होए। नाम जप करने से मन अर्पण होता है। तो हम कर्म कांडों में लगे हुए हैं। तो इसलिए सबसे सरल तरीका परमात्मा से मिलने का है, सबसे प्रेम करो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। प्रेम तो करते नहीं, एक दूसरे से नहीं हमारी बनती, घर में नहीं बनती हमारी किसी से, पति की पत्नी से नहीं बनती, माता पिता से नहीं बनती, बहन भाइयों से नहीं बनती, पड़ोसियों से नहीं बनती, तो परमात्मा कैसे मिलेगा? चले हैं परमात्मा को मिलने, परमात्मा को मनाने, मगर जो घर में बैठा है परमात्मा, उसको तो मना लो सरगुल स्वरूप। नहीं मिलेगा कभी। जिन्होंने पाया उन्होंने सबसे प्रेम कर कर पाया, क्योंकि परमात्मा एक ऐसी बख्शिश, ऐसा पिता है परमेश्वर, वो हमारी जात, हमारा शरीर, हमारा स्वप्न नहीं देखता, वो देखता है हमारा मन। एक परमात्मा ही है। बाकी सारी दुनिया हमारा धन देखती है, हमारा शरीर देखते, हमारा घर देखते हैं, हमारा पैसा देखते हैं, हमारी प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारे संसार के गुण देखते हैं। पर परमात्मा गुण अवगन मेरा किश्ना विचार्या। देखो कितनी बड़ी पावर है, हमारा कुछ नहीं देखता, बख्श लिया खिनमा है। परमात्मा जैसा मिलेगा कोई? रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई। ना हमारी बुद्धि, अच्छा बुद्धि से परमात्मा मिलता तो जितने कथावाचक कथाकार्य सबको परमात्मा मिल जाता। ध्यान से सुनो, बुद्धि से परमात्मा नहीं मिलता। पढ़ने से परमात्मा मिलता तो जितने पंडित लोग हैं, जितने पढ़ रहे हैं वेद शास्त्र, सबको परमात्मा मिल जाता। नहीं मिलता। योग करने से परमात्मा मिलता तो सभी जोगियों को परमात्मा मिल जाता। कब मिलता है? जब मन में परमात्मा लिखिए विराग उत्पन्न होता है।
नाम है जोग ध्यान चित लाया, बिन बैराग न छूट समाया। परमात्मा किनको मिलता है? जिनका स्वभाव बच्चों जैसा हो जाता है। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रघुराया। तो हम बच्चों को लगाते नहीं इस तरफ, क्या कहते हैं अभी बच्चे हैं, तो जब जवान हो जाते तो उनको समझ आती, उनको हम कहेंगे भी अब लग जाओ, फिर बच्चे कहते हैं कि बूढ़े होकर भक्ति करें। बूढ़े होकर भक्ति होगी कभी? ये सुन लें बच्चे जो यंग एज है ना, लड़कियां, मेरी बहनें भी आई हैं, तो हम कहते हैं, बहाना है कि मम्मी पापा आप भी ने तो बूढ़े भक्ति की है, अब भक्ति कर रहे हो, हम भी बूढ़े होकर कर लेंगे। ऐसे नहीं होगा। मम्मी पापा तो बूढ़े हो गए, आपका पता, आपके पास कोई एफिडेविट है बूढ़े होंगे आप? कोई पता नहीं, बूढ़े होने से पहले ही परमात्मा ने चिट्ठी भेज दी तो क्या करें? हर जप दियां खिन ढिल ना कीचे मेरी जिंदड़िए, मत के जापे सा आवे के ना आवे राम। अभी सुबह विनती की थी ना सबको शाम की क्लास में आना, तो कईयों के मन में बहाने बन गए, घर ही रह गए। उसको बोलते ढिल कर दी, बहाना बना दिया, एक्सक्यूज। दुनिया में हर काम करने का एक्सक्यूज कर सकते, पर नाम जपने का, संगत करने का एक्सक्यूज नहीं। नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं। इसलिए गुरु साहब बोलते हैं, गग्गा गोविंद गुण रवो, सास सास जप नीत, कहाँ बिसासा दे का बिल्म न करो मीत, नह बारक न जोबने न बिरदी किश बंद, ओ बेरा न बूझे जो आए परे जमफान। जप करना है, ठीक है जी। तो आओ 2 मिनट फिर कर लें, फिर समाप्ति। फिर सुबह हम अमृत वेले उठेंगे और सभी ने प्रभात फेरी पर जाना है। कोई ऐसा जीव ना हो जिसने पाँव में चप्पल ना डाली हो, शूज ना डाले हो। जो निशानची होता है, निशान पकड़ता है, वो भी शूज डाल कर आए, कोई बात नहीं। इस चक्कर में नहीं पड़ना। हमारे गुरु ने कहा हठ नहीं करना, प्रेम करना है, ठीक है जी। तो ये सुविधा, अगर आप देखते हैं ना, कई बार फौजी लोग होते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लाते, उन्होंने भी शूज डाले होते हैं। कई बार देखा है आपने, फौजियों ने भी शूज डाले होते हैं। उनको पता है बर्फ़ में तो हट हो जाएगा, फिर बर्फ़ की जगह, हाँ जहाँ नहीं है वहाँ हम कर सकते हैं, मगर अगर इस चक्करों में पड़ेंगे तो रब को कैसे मिलेंगे? यही चक्करों में हमें डाला हुआ है ज़्यादा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो फिर परमात्मा से कब मिलेंगे? यही तो मौका है। ये मौका एक हमारा जो भ्रम में निकल जाएगा ये जन्म, तो फिर प्रभु से मिलन कब, किस युग में करोगे? सारे भ्रमों से ऊपर उठकर प्रेम की अवस्था में आओ। नेम होता है ना जो प्रेम डालने के लिए होता है। अगर तुम्हारे मन में प्रेम आ गया ना, तो वैसे गुरु की कृपा से जितने भी सिंधी संगत है ना, उनके मन में प्रेम बहुत है। हमारे लोग कई बार कहते हैं इनको मर्यादा का नहीं पता, सिंधियों को। आपको पता है मर्यादा किस लिए होती है? रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जब उनको वनवास मिला तो कभी उन्होंने किसी का जूठा नहीं खाया सिवाय अपनी माँ के। माँ बच्चे को जूठा खिला देती है ना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मगर जब शबरी के पास गए तो उन्होंने जूठे बेर खा लिए। आप बताओ, नेम जरूरी है कि प्रेम? प्रेम। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब सिंधी लोगों को लोग कहते हैं ना, नहीं आपको मर्यादा नहीं आती, ये नहीं आता, तो हम कहते शायद हमें मर्यादा नहीं। आपके पास में गुरु नानक की बड़ी बख्शिश है, प्रेम है आप में, जो कहीं नहीं मिलता, किसी के पास में नहीं है। हाँ, धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। कोई सिखाने वाला हो, प्रेम से सिखाने वाला हो, हम सीखेंगे सब। मगर हमारे भीतर जो प्रेम है ना, दुनिया मर्यादा आपको कोई सिखा सकता है, आपको बता सकता है ऐसे मर्यादा रखो, ऐसे मर्यादा रखो, ऐसे नेम में रहो, मगर प्रेम दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती। अंदर से प्रकट होता है, गुरु की कृपा से होता है। आज जितने लोग आपको कहते हैं ना मर्यादा नहीं है, उनमें प्रेम की कमी है, प्रेम नहीं है। तो प्रेम था, एक था सैदा मला गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पर। तो वो गुरु गोविंद सिंह जी को इतना याद करता था, मगर उसके पास समय नहीं था, क्योंकि वो किश्ती चलाता था। तो मैं गुरु गोविंद सिंह जी के आनंदपुर साहिब में दर्शन करने चलूँ, मगर अंदर से इतना बिरहा थी, इतना प्रेम था, याद करता भी, कभी
कब गुरु गोविंद सिंह जी आएंगे, मैं उनको अपने नाव पर सवारी कराऊंगा। तो एक दिन गुरु गोविंद सिंह सिंघों के साथ चले गए। तो सैंधे कहते सीधा ही वो सैंधे मलाह की बेड़ी पर गए। उनको भी पूर्ण गुरु थे ना, गुरु गोविंद सिंह जी को भी पता था कि ये मेरा सच्चा सिख है, इतने समय से इतने वर्षों से याद कर रहा है। कहते सैद्या हमें ये पानी पार करा दो, ये जगह पार करा दो। तो सैदा भी बड़ा खुश हुआ, प्रेम था अंदर। तो कहते प्रेम की अवस्था में सैदा अपनी नाव को कभी इधर कर ले, कभी इधर घुमा दे, कभी इधर घुमा दे, कभी गुरु जी मस्त। तो गुरु जी के पास जो सिंह थे ना, उन्होंने कहा सैदे हमें जाना है, जल्दी करो। तो वो कभी, क्योंकि मौका मिला था, इतने गुरु जिसको कितने वर्षों से याद कर रहा था, वो पूर्ण गुरु आ गए, प्रेम था अंदर। तो कहते सैदे मलाह कभी इधर घुमा रहे, गुरु जी ने नहीं कुछ कहा, गुरु जी अपनी मौज में ने, उनको पता है कि ये मेरा प्यारा भगत है, मेरा अच्छा सिख है, कितने वर्षों से याद कर रहा है, तो अभी तो इसकी मर्जी से जाएंगे। तो जो सिंह थे कई वो काले पड़ गए, उनको जल्दी थी क्योंकि गुरु जी ने जाना, तुम कभी इधर ले आते, कभी इधर ले आते, कभी इधर घुमा, हम घूमने थोड़ी आए कोई। तो फिर उन्होंने सैदे मलाह ने गुरु जी को कहा, गुरु जी मैं आपको इधर पार लगा देता हूँ, आप मुझसे वादा करो, वचन करो, आप मुझे उधर पार लगा दोगे भव सागर से। तो गुरु जी बड़े खुश हुए, वाकई उसको पार लगाया। ये होता है प्रेम। हम नेम के पीछे पड़े हैं, प्रेम नहीं पड़ रहा। कितने साल हो गए, 80-80 साल हो गए, लोग नेम कर रहे हैं मगर प्रेम नहीं पड़ रहा उनका। रब मिलता है प्रेम से, जब प्रेम करेंगे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। वो प्रेम शब्द का जाप करने से, साधु पुरुषों की, संतों की संगत करने से प्रेम आता है, गुरुजनों की संगत करने से प्रेम आता है। तो आओ बड़े प्यार से शब्द का जाप करेंगे, तभी हमारे भीतर प्रेम प्रकट होगा। आओ फिर हम 2 मिनट सिमरन शुरू करें, फिर समाप्ति है। वाह गुरु, 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 वाह गुरु,
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आकर प्रेम की अवस्था में बैठकर सत्संग किया। गुरु कृपा करे ये जो शब्द है वाहिगुरु हमारे हृदय में बस जाए। एक बात आप ज़रूर नोट कर लेना, शब्द हमेशा एक का ही जाप करना है। क्योंकि ये मैं बात आपको बताता हूँ, जैसे भगत नामदेव जी थे ना, वो जो गुरु ने उनको मंत्र दिया था ना उसका जाप कर रहे थे, राम नाम का जप करते थे। तो उस समय जो बादशाह था ना हुकूमत का, वो कहता है तू खुदा का नाम जप। तो कहते भरे दरबार में उसे जंजीरों से बांध लिया, तो उसे सजा देने लगे थे। उसकी माता में मोह जाग गया नामदेव जी। माता बोली बेटा राम और खुदा में क्या फ़र्क है, एक ही तो है, तो तुम खुदा जपना शुरू कर दो, ये तुम्हें छोड़ देंगे। कहते रुदन करे नामे की माए, छोड़ राम की ना भजे खुदाए। तो नामदेव ने वहाँ क्या कहा, ना मैं तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए, पिंड पड़े तो हर गुन गाए। उन्होंने कहा कि माँ मुझे पता है राम और खुदा में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। मैंने राम नाम का जप कर कर अपनी स्टेज बनाई, प्रभु से मिलाप किया, आनंद माना, और आज मैं खुदा का जाप करूंगा। कल कोई 2 साल बाद कोई और आ जाएगा, वो कहेगा खुदा छोड़ दे, तीसरा पकड़ ले, मैं तो इसी काम में लगा रहूँगा। अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे मौत के घाट उतार दो, वाकई नहीं छोड़ा। इसलिए मंत्र आपको जो दे दिया ना वाहिगुरु, इसका जाप करना है, बाकी इधर चक्रों में नहीं पड़ना। सत्कार सबका करो, सबकी वाणी सुनो, सबके प्रवचन सुनो महापुरुषों के। अगर आप वाहिगुरु का जाप करें, बीच में दूसरा घुसेड़ लिया, तीसरा, फिर तो बात नहीं बनेगी, ऐसे टलते रहोगे। वाहिगुरु का जप करना है तो इसका ही जाप करना है, इसका ही मंत्र उच्चारण करना है। बाकी वाणी पढ़ो, सत्पुरुषों के वचन सुनो सबके, मगर मंत्र का एक का ही जाप करना है, उसी से बात बनेगी। ठीक है जी, इतनी विनती थी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर की क्लास भी है, 10 मिनट हम लगा लेते हैं। और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो क्लियर करना चाहिए, मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मन में डाउट हुआ तो फिर मन आगे नहीं चलेगा। किसी प्रकार का भी आपका प्रश्न है, क्योंकि हम लोग ना कर्म कांडों से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, तो वो भी किसी तरह का प्रश्न है आपका, पूछ सकते हो। कोई भी आपने पूछना है, कोई भी हो पूछ लो। ठीक है, आपने जी कोई बेटा तुम्हारा प्रश्न हो कोई? ठीक है, प्रश्न वैसे ही जब हम विचार करते हैं ना, वाणी की सुनते हैं, तो प्रश्न खत्म हो जाते हैं। प्रश्न किन लोगों के अंदर होते हैं? जो लोग जुड़ना नहीं चाहते। जो जुड़ जाते हैं उनके सारे प्रश्न ही खत्म हो जाते, प्रश्न रहता नहीं कोई उनका। उनके मन में तो फिर यही होता है भी कोई मुझे प्रभु की बात सुनावे, वो मेरा भाई है, मेरा वीर है, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर है। तो कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुरसिक्खा मन मिठा। तो इसलिए आपने सभी ने संगत करनी है। तो कल भी यहाँ अमृत वेला होगा,
तो फिर प्रभात फेरी होगी, सभी जनों ने आकर लाहा प्राप्त करना है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।